हाय गाइस, सॉरी आज का वीडियो मुझे थोड़ा जल्दी रैप अप करना पड़ सकता है। मेरी फ्लाइट है गोवा की। पर ये क्या पैक कर दिया मैंने? 3 टी-शर्ट्स, तीनों वाइट, 2 शर्ट्स, दोनों ब्लैक, 3 शूज, तीनों पिंक। मतलब वैरायटी का तो नाम और निशान नहीं है। वहां जाके डेली सेम आउटफिट थोड़ी ना पहनूंगी। ये गलती कहीं आप तो नहीं कर रहे? पैकिंग में नहीं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। सोच के देखिए, क्या पता जिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब सेम ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। जरा चेक कर लीजिए, डाइवर्सिफाई तो किया है ना? कहीं मेरी गोवा पैकिंग वाली गलती इन्वेस्टमेंट में तो नहीं रिपीट हो रही? फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। आपने पोर्टफोलियो में 4 से 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लिए होंगे, लेकिन अगर सभी इक्विटी फंड्स के टॉप होल्डिंग्स वही 6 से 7 स्टॉक्स हैं तो आप भी मेरे जैसे हैं। दिखता डाइवर्सिफाइड है पर है नहीं। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाए कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे एंश्योर किया जा सकता है। वेट स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है ताकि आप फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस को मिस ना करें। सो यस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ये 4 पॉइंट्स। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप क्या होता है, पोर्टफोलियो ओवरलैप एक प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, इसे चेक कैसे करते हैं और इसे बेचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप समझते हैं। देखिए, बहुत इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का सबसे हाईलाइटेड कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? डाइवर्सिफिकेशन, राइट। लेकिन इतने अलग अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करके क्या आप सच में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठा रहे हैं? नॉट नेसेसरीली। देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो के काफी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में सेम स्टॉक्स हैं तो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप हो सकता है। मतलब जो बेनिफिट आप मल्टीपल इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होल्ड करके अचीव करना चाहते थे डाइवर्सिफिकेशन का, वो तो आपको मिल ही नहीं पाएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कई कैटेगरीज होती है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS, मल्टी कैप एटसेट्रा। वैसे तो हर कैटेगरी का अलग इन्वेस्टमेंट मैंडेट और रिस्क हो सकता है, बट इक्विटी फंड कैटेगरीज के अक्रॉस भी पोर्टफोलियो ओवरलैप होना कॉमन है। जैसे लार्ज कैप फंड्स मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर ये देखा गया है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स, फोकस फंड्स और ELSS फंड्स का भी अच्छा खासा एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स के टुवर्ड्स होता है। यानी कि काफी हाई चांसेस होते हैं कि इन इक्विटी फंड कैटेगरीज के बीच काफी कॉमन स्टॉक्स निकले। चलिए कुछ इक्विटी फंड्स को कंपेयर करते हैं। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड वर्सेस HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों फंड्स के बीच 47% का पोर्टफोलियो ओवरलैप देखा जा सकता है और इनके बीच 29 कॉमन स्टॉक्स भी हैं। सिमिलरली ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और कोटक ELSS टैक्स सेवर फंड को कंपेयर करें, ओवरलैप भी 47% है और इनमें 24 स्टॉक्स कॉमन है, जो दिखाता है कि पोर्टफोलियोज काफी सिमिलर है। ये सिमिलर इन्वेस्टमेंट अप्रोच वाले इक्विटी फंड्स को अवॉइड करने के लिए एक सजेशन दूं मैं आपको, आप मल्टी कैप फंड्स को देख सकते हैं। ये इक्विटी फंड्स आपको लार्ज कैप बायस से बचा सकते हैं क्योंकि इन्हें सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग 25% लार्ज कैप स्टॉक्स, 25% मिड कैप स्टॉक्स और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स ईच में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। अब समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप होना प्रॉब्लम क्यों है। सबसे पहले तो रिड्यूस डाइवर्सिफिकेशन। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप किस लिए इन्वेस्ट करते हैं? मेनली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, राइट? लेकिन सिर्फ ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐड करने से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होता, क्योंकि एक लिमिट के बाद और स्कीम्स ऐड करने से रिस्क तो सेम रहता है, बस ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स कम हो सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज रिस्क। अब अगर सेम स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर रहता है तो आपका रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है। चलिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ इसको समझते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और HDFC लार्ज कैप फंड। इससे पता चलता है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और HDFC लार्ज कैप फंड के बीच 50% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है और दोनों ही लार्ज कैप फंड्स में 29 कॉमन स्टॉक्स हैं। ये पोर्टफोलियो ओवरलैप परसेंटेज इन फंड्स के कॉमन स्टॉक होल्डिंग्स के वेटेज के बेसिस पे निकाला गया है। दोनों फंड्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसे कॉमन स्टॉक होल्डिंग्स हैं। अब अगर आपने मल्टीपल इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ऐसे
ऑनलाइन टूल्स आपको बेटर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंश्योर करने में मदद कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आप पोर्टफोलियो ओवरलैप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बीच में 0 से 30%, 30 से 50% और 50 से ज्यादा के पोर्टफोलियो ओवरलैप को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 से 30% लो पोर्टफोलियो ओवरलैप, जैसे कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैप परसेंटेजेस 26%, 30 से 50%। मॉडरेट पोर्टफोलियो ओवरलैप, जैसे कि एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैप परसेंटेजेस 33%, 50% एंड अबव। हाई पोर्टफोलियो ओवरलैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फोकस 30 फंड के बीच का पोर्टफोलियो ओवरलैप तो 80% है, मींस हाई पोर्टफोलियो ओवरलैप। अब ये चेक करिए कि आपके पोर्टफोलियो में सेम एएमसीज के कितने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। कई म्यूचुअल फंड हाउसेस एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करते हैं और कई बार वही फंड मैनेजर को मल्टीपल इक्विटी फंड्स हैंडल करने के लिए अपॉइंट कर देते हैं। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरीज के इक्विटी फंड स्कीम्स होने के बावजूद उनमें सेम स्टॉक्स या एक जैसे सेक्टर्स के स्टॉक्स बार बार सिलेक्ट हो जाएं। फॉर एग्जांपल कैनरा रुबेको एएमसी के दो इक्विटी फंड स्कीम्स, कैनरा रुबेको फ्लेक्सी कैप फंड और कैनरा रुबेको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड को कंपेयर करें तो दोनों के बीच 76% पोर्टफोलियो ओवरलैप है और कॉमन स्टॉक्स 52 हैं। तो अगर आप अपने इक्विटी फंड पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो ओवरलैप डिटेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पोर्टफोलियो ओवरलैप तो दिख गया, लेकिन इससे ठीक कैसे करेंगे आप? मैं बताती हूँ। अपने इक्विटी फंड होल्डिंग्स को एएमसीज के अक्रॉस डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अलग अलग एएमसीज के फंड्स में इन्वेस्ट करके आप इसेंशियली अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स पे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे करने से आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोच और स्टॉक पिकिंग स्टाइल्स का एक्सपोजर मिलता है और पोर्टफोलियो ओवरलैप रिड्यूस हो सकता है। फॉर इंस्टेंस चलिए कुछ एएमसीज के अलग अलग मिड कैप फंड्स को देखते हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड दोनों के बीच सिर्फ 17% पोर्टफोलियो ओवरलैप है। ये दोनों फंड मैनेजर्स के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और स्टॉक पिकिंग मेथड्स की वजह से हो सकता है। इक्विटी फंड कैटेगरीज के अक्रॉस भी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। सिर्फ किसी एक इक्विटी फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से बेटर है अपने पोर्टफोलियो का फर्दर डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स का अलग अलग इन्वेस्टमेंट मैंडेट्स हो सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच भी अपना सकते हैं। कोर पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी पे फोकस करता है और सैटेलाइट पोर्टफोलियो ओवरऑल पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकता है। आपके इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का 70 से 75% हिस्सा कोर पोर्टफोलियो हो सकता है जो आपकी पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है। इसमें लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स आपके कोर पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं। वहीं इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का 20 से 25% हिस्सा सैटेलाइट पोर्टफोलियो हो सकता है। इसमें मिड, स्मॉल, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। तो ये था एक इंसाइटफुल गाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। ज्यादातर एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि पोर्टफोलियो में सिर्फ 4 से 6 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होनी चाहिए, वो भी अलग अलग कैटेगरीज से। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। एंड हाँ, याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग मोर एक्साइटिंग। तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.